आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 365 उद्यमियों को वितरित किया ऋण। कहा, जिले के वुड कार्विंग को मिल रही वैश्विक मान्यता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ और गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को बताया निराधार। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, गरीब मुसलमानों के पक्ष में है यह विधेयक। और प्रदेश में शुरू हुई गेहूं की खरीद। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 48 घंटे में किसानों का भुगतान करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा के तहत 365 उद्यमियों को ऋण बांटा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई उद्यमियों को एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के तहत वुड कार्विंग के टूल्स और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहारनपुर के वुड कार्विंग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मान्यता मिल रही है। उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहाँ के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है, तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारनपुर को दिल्ली और लखनऊ से जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जल्द ही सहारनपुर से दिल्ली का रास्ता मात्र 1.25 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने योजना भवन में स्थापित स्वर्गीय बहुगुणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही देश के वरिष्ठ राजनेता भी थे। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कल भदोही में 7,43,00,000 रुपए की लागत से बने ड्रग वेयर हाउस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 121 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। लखनऊ कानपुर रेलखंड की अप लाइन पर पड़ने वाले गंगा पुल की मरम्मत का कार्य आगामी 20 मार्च से शुरू किया जाएगा। वहां पुराने स्टील टर्फ को हटाकर एच बीम लगाए जाएंगे। इसके चलते करीब 1 माह से अधिक समय तक यह रेलखंड 9 घंटे ब्लॉक रहेगा। यह जानकारी देते हुए लखनऊ में उत्तर रेलवे मंडल के मंडल प्रबंधक एस.एम. शर्मा ने बताया कि रेलखंड ब्लॉक होने के दौरान बहुत सी गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। 20 तारीख से हमारा जो कानपुर ब्रिज है उस पे हम लोग एक सेफ्टी वर्क कर रहे हैं रिपेयर का, कम से कम प्रभाव हो जो पैसेंजर्स पे, तो ये प्लान किया गया है। ये करीब 800 मीटर लंबा ब्रिज है और इसके जो स्टील ट्रफ है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे और एच बीम स्लीपर लगाएंगे। प्लान ये है कि करीब 9 घंटे का ब्लॉक हर रोज़ दिया जाएगा और ये 20 तारीख से शुरू होगा, 20 मार्च से, और 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कुछ गाड़ियाँ कैंसिल रहेंगी, बाकी हमने कोशिश की है कि डाइवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट करके जिससे लोगों को कोई खास प्रभाव ना पड़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ और गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका कल खारिज कर दी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि यह विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर श्री पाल ने नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से कहा कि सदन में 428 पृष्ठों की रिपोर्ट पेश की गई है और वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए संशोधन किए गए हैं। किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसको साहब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके उसको रेफर कर दें, जिससे इस पे और एग्जॉस्टिव डिस्कशन डिलिब्रेशन हो सके, सभी देश के स्टेक होल्डर से मिल सके। सरकार की मंशा खुद साफ थी कि पूरे देश के मुस्लिम संगठनों से इनकी बातें सुनी जा सके, एक बेहतर कानून बनाया जाए। प्रदेश में कल से गेहूं खरीद शुरू हो गई। यह 15 जून तक चलेगी। इसके लिए 6,500 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 150 रुपये प्रति कुंतल अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मोबाइल केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव जाकर भी खरीद होगी। अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय सेना ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। इस वर्ष से अग्निवीर ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी तथा ट्रेड्समैन भर्ती के लिए कराई जा रही है। ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल 2025 तक के लिए खोला गया है। इस भर्ती के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के अभ्यर्थी पंजीकरण के लिए पात्र हैं। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार कच्छ से ओम अवस्थी। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कल ग्रेटर नोएडा में द्वितीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप और पहली साउथ एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस चैंपियनशिप में हंगरी, श्रीलंका, जर्मनी, चेक गणराज्य और थाईलैंड समेत 15 देशों के करीब 250 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप 26 मार्च तक चलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के ओनर संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीम के खिलाड़ियों को आगामी आईपीएल सीजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का अद्भुत उदाहरण है। लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल सुबह हुई हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि से मौसम बदल गया। कई स्थानों पर तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मौसम का यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते देखने को मिला। विभाग ने 21 और 22 मार्च को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विभिन्न जनपदों में हुई बारिश को देखते हुए अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा है कि अधिकारी फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराएं ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 365 उद्यमियों को वितरित किया ऋण। कहा, जिले के वोट कार्विंग को मिल रही वैश्विक मान्यता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ और गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को बताया निराधार। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, गरीब मुसलमानों के पक्ष में है यह विधेयक। और प्रदेश में शुरू हुई गेहूं की खरीद, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 48 घंटे में किसानों का भुगतान करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।